हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 आपका। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं इस चैप्टर का। पोल में आंसर करते रहिएगा जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, ताकि आपका अटेंडेंस के साथ पोल रिपोर्ट बनता रहे। अब यहाँ पर लास्ट क्लास का टॉपिक देखते हैं हम, रिकॉल क्वेश्चन के पहले कि हमने क्या पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ भी रहा था। एक तो हमने एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बारे में देखा। तो 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण कहते हो। अब परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार हमारा फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन से कोण की बात कर रहे हो। तो अगर जिस भी कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल की बात करो, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री बना दिया, तो ये तो एच हो गया, कर्ण हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा बना देता हूँ, तो थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, और थीटा के साथ जो लगा हुआ है, थीटा जिस पे टिका हुआ है, उसको आप बी कहते हो। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, यहाँ पर थीटा फिक्स कर दूं, तो आपको 90 डिग्री के सामने तो एच होगा ही होगा, थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, थीटा के साथ जो लगा हुआ है वो बी हो जाएगा। पी बी एच इस तरीके से लिखेगा। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो थीटा फिक्स कर दिया, तो इस थीटा के सामने वाले को पी बोल दोगे, थीटा के साथ जो चिपका हुआ है वो बी बोल देंगे। क्लियर? तो पी बी एच इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। पी बी एच में एक रिलेशन पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। इसे रिकॉल क्वेश्चन भी आएगा। हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री यहाँ पर एच है, मान लो इसको पी और इसको बी बोल दिया, तो यहाँ पर एक रिलेशन था आपका एच स्क्वायर बराबर, ये थोड़ा सा बी के टाइप का दिख रहा होगा, चलो इसको आप क्या लिखोगे सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। है क्या? पाइथागोरस प्रमेय, जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। पी बी एच में कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकाल लोगे, चाहे कभी आपसे एच निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी पी या बी निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन, इस चित्र को देखकर आप लंब का वैल्यू बताइए। लंब मतलब जिसका वैल्यू नहीं पता, मान लो इसको थीटा फिक्स कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लंब बताइए। ठीक है, चलो देखिए क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा। चैट बंद रहेगा आपका, पोल सेक्शन ऑन है। पोल रिस्पॉन्स बताना, आप लोग जब आंसर करोगे ना, तब बताना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑन तो कर रहा हूँ, ये हो नहीं पा रहा। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चल रहा ऑन है या नहीं। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अभी दिखा क्या? नौतल। एक सेकंड। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा, तो फिर रहने दो, कुछ इशू है सर। आ गया सर। आ गया ना, ठीक। तो इस चित्र को देखकर बताइए लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। इस वाले भुजा की वैल्यू पूछ रही है। यहाँ पर पी होगा ना, थीटा के सामने वाला पी होता है, परपेंडिकुलर लंब यानी परपेंडिकुलर बताइए। बेस आपका दे रखा है थीटा के साथ जो लगा हुआ है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को एच। पी बी एच मैंने लिख दिया। पाइथागोरस लगाइए और वहां से आपका आंसर आएगा। वर्ग याद रखना है 1 से लेकर 26, 30 तक याद कर लो, अच्छी बात है, लेकिन 26 तक याद कर लोगे, आपके एग्जाम में सारा हो जाएगा क्वेश्चन। अभी तक हम लोग बस ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए ना, वो पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए वो देख रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत ज्यादा अभी पढ़ा भी नहीं, बस लंब, आधार, ये सब पढ़ रहे थे, पाइथागोरस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे करिए। 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड्स। सर एक मिनट।
ठीक है, बिल्कुल वेट कर लेते हैं। जितने बच्चों का हो गया है बस अभी वेट करिए, बाकी जिनका नहीं हुआ है वो ट्राई करते रहो, आंसर आ हो जाए। गया सर। ठीक है, हो गया। 20 सेकंड और वेट करते हैं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 सेकंड्स। 8-9 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, क्यों कुछ डाउट हो रहा है क्या? 10 सेकंड्स। और देखो अगला मंगलवार से जो आपका क्लास होगा 10 मिनट पहले स्टार्ट करूंगा, बताया भी था आप सभी को। ठीक है, 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट होगी, पहले ज्वाइन करने की आदत बनाइए। ठीक है, पहले जुड़िए क्लास। 6:30 आपका क्लास 7 बजे शुरू होता है ना, 6:50 पे शुरू कर दूंगा मंगलवार से। ठीक है, तो पहले जुड़िए आप। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इस क्वेश्चन को। चलो इसको एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको मिटा दो। देखिए इस फिगर को देखिए, 7:25 दे रखा था। यहाँ पर आप बोलोगे सर 90 डिग्री ये है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ पर है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं कर्ण को, तो एच लिख दिया 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका कोण दिया गया है, इसको थीटा अगर फिक्स कर दिया तो थीटा के लिए हम क्या कह सकते हैं सर, ये जो थीटा के साथ लगा हुआ है इसको बी कह देंगे, बेस आधार। और थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं। ठीक है, तो पी बी एच हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर आप लिखे पी का वैल्यू कितना नहीं पता, हमें पता करना है। बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। और एच का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, एच स्क्वायर कितना है, एच का मान 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर नहीं पता, पी ही तो निकालना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर। 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना बताया था बताओ? 625। 625। 25 को 2 बार गुना करेंगे, अगर नहीं याद होगा ना तो इतना गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए याद करने बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना। तो 625 होगा बराबर, पी तो पता ही नहीं हमें। ठीक है, पी का वैल्यू नहीं पता तो यहाँ लिख दिया पी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये सभी को याद ही होगा, 7 गुना 7 49। ठीक है, 49। तो यहाँ तो 49 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। हमें पी चाहिए, तो पी को निकालने के लिए मैं पहले पी स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ। ये पी स्क्वायर के लिए मैं 49 को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, 625 माइनस 49 करेंगे तो सर पी स्क्वायर आएगा। 625 में से 49 घटाओगे तो आपका 576 दे देगा, जो पी स्क्वायर आया। अब ये पी स्क्वायर का वैल्यू आया है, तो अगर पी स्क्वायर आपका आ गया, चलो यही लिख देता हूँ, पी स्क्वायर अगर आएगा आपका 576, तो पी का वैल्यू कितना होगा, वर्गमूल 576। ठीक है, अब दो चीज हो सकता है, या तो किसी को याद होगा कि सर 576 कौन से दो नंबर को गुना करके मिल जाएगा। ठीक है, किसका वर्ग है, अगर याद है सर 24 का वर्ग 576 होता है, तब तो डायरेक्ट आप कह सकते हो सर यहाँ पर लिख देंगे 24 गुना 24। ठीक है, 24 गुना 24 और ये आ जाएगा 24, तो पी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा 1 सेकंड में आपका आंसर, मतलब इसके बाद जल्दी से आप कह सकते हो। तो आंसर आपका जो यहाँ पर भी 24 सेंटीमीटर था, जिस भी ऑप्शन में आपको कहोगे सर ये हमारा 24 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है कि 576 इसका वर्ग है या फिर कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा 576 का। और मैं कह रहा हूँ उसको याद कर ही लीजिएगा, 25 तक के 26 तक के। 576 को किससे काटे, 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसके बाद मत करिए। ठीक है, अब इतना तो याद होना ही चाहिए सर, 12 को काट देंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेकिन यहाँ मैं 12 से काट दे रहा हूँ, 12 गुना 12, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना था, हमें तो बस वर्गमूल सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या बोलिएगा सर, 576 को
हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल 576 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 12 गुना 12, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 12 गुना 12, ठीक है। तो यहाँ से एक बार 2 निकलेगा, एक बार 12 निकलेगा, यहाँ से आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो इतना टाइम आपको लगेगा करने में, ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आया 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो यहां तक तो ठीक है, हमने कैलकुलेट किया। अब आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताता हूँ, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, हिंदी में नाम से कोई मतलब नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहने का क्या मतलब हुआ, तीन संख्याओं का पेयर जोड़ा जो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट जो सबसे कॉमन सा है वो आपको याद रखना 3 4 5 का। आगे में जो 2 नंबर में लिख रहा हूं 3 और 4 जो लिखा वो P और B कुछ भी हो सकता है, P3 चाहे P4, B3 चाहे 4, ठीक है। लेकिन जो मैं 5 लिख रहा हूं ये हमेशा आपका क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर ही कर देता हूँ इसको, ये समझो कुछ इस तरीके से। यहां पर मैंने लिखा P या B, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा अगर P B में कुछ वैसा दिया जाएगा तो H आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। क्या 3 और 4 अगर आपको दे रखा है 3 4 P और B, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 3 4 5 का। अगर मैं लिखता हूँ 5 12 तो यहाँ आपको आएगा 13, 5 12 13 याद रखिएगा। एक है 6 8 10, होते बहुत सारे हैं लेकिन आपको मैं 4 याद करने बोल रहा हूँ, 6 8 10 और यहाँ पर 8 15 17। सभी में जो सबसे बड़ा वाला साइड आपको दिख रहा है ये हमारा कर्ण है, 5 हमारा कर्ण है, 13 हमारा कर्ण है, 10 हमारा कर्ण है, 17 हमारा कर्ण, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 6 8 10 8 15 17, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिखिए, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कभी ऐसे बोलता हूँ ना कि हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो आप बहुत जल्दी से बोल दोगे सर कर्ण कितना आएगा, बोलिए। ट्रिपलेट अगर याद है 3 4 5 होता है, 3 4 है तो यहाँ पर 5 आएगा, है ना, सॉल्व भी करेंगे तो 5 आएगा, क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बोल दिया 13 सेंटीमीटर, यहाँ बोल दिया 12 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये कितना आएगा, ये वाला भुजा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13 होता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा सर ये 5 आ जाएगा, 5 12 13 सेकंड वाला ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 5 12 13 का ट्रिपलेट है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इससे टाइम बचेगा, तो होने के लिए बहुत, इसके अलावा कुछ आएगा तो सर बोलेंगे सर हमसे इससे ज्यादा कुछ आएगा तो 7 24 25, जैसे ये भी एक ट्रिपलेट ही है 7 24 25, लेकिन ये हमको याद नहीं करना है, ठीक है। कितना याद करेंगे, अनगिनत ट्रिपलेट है तो सभी नहीं याद कर सकते ना, तो इतना 4 याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 17 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये नीचे वाला भुजा कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। 15 होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट क्या है 8 15 17, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 8 है यहाँ पर 17 है तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये याद है तो जल्दी से हम ऐसा लिख सकते हैं 8 15 17 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ दूं कि मेरे पास ऐसा लिखा है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, सेंटीमीटर। कितना फिर से बताइए 8। 8। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा, यहाँ पर हर बार आपको पता होगा सबसे बड़ा वाला, हाँ अब देखिए, कर्ण 10 है। अब देखो यहाँ पर अगर आप 8 डाल देते हो 6 8 10 को देखकर आप कहोगे सर यहाँ पर 6 10 है तो 8 बच रहा है, तो यहाँ पर 8 लिख दोगे। इससे क्या दिक्कत हो रहा है, कर्ण जो है छोटा हो गया, ठीक है, कर्ण 8 है और नीचे वाला भुजा 10 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो ट्रिपलेट जब भी लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही, सबसे बड़ा वाला भुजा 13 सही है,
17 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, सही है, लेकिन यहाँ पर लिखने के बाद छोटा हो गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो सही होगा, 8 नहीं होगा, है ना। तो ट्रिपलेट करेंगे, लेकिन सिर्फ यूज ट्रिक याद नहीं रखते, ट्रिक के साथ हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्या क्या उसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, इसको याद रखना है हमें। सभी में सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होना चाहिए, चेक कर लेंगे। ठीक।